मेरा नाम है विमल कुमार और आप चल रहे हैं विमल विथ न्यूज के साथ। अभी जानते हैं कि ठंडा का मौसम है, ठंड भी लग रही है, क्या आनंद आ रहा है। और साथ ही साथ अभी देखिए खेती बाड़ी का भी मौसम है और खूबसूरत खेती बाड़ी। पहले मैं दिखा रहा हूँ आलू, क्या सुंदर आलू का गाछ है, सुंदर खूबसूरत। और देखिए लहलहाते पत्ते, बहुत आनंददायक है। अब जानते हैं कि आलू दुनिया की एक बेहतरीन सब्जी मानी जाती है, जिसके बिना पूरा सब्जी ही फीका हो जाता है, क्योंकि यही एक आलू है जो कि सालों भर लोग खाता है, इसका आनंद लेता है। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के भलसुंधिया गांव में। और मैं फिर बगल में दिखाता हूँ कि हरी हरी ये जो पीले रंग की सरसों, पीले रंग की सरसों का खेत दिखा रहा हूँ। ये पीला रंग और हरा रंग दोनों का मिश्रण है। पीला रंग है इसका पत्ता है, वहां से देखिए धीरे धीरे ये फल भी आ रहा है, देखिए फल भी आ रहा है और जहां पर तेल लगेगा। और देखिए जैसे कि पीला रंग के सरसों पर मैंने हरे रंग के गाछ पर पीला रंग का सरसों अपना एक यूनिक चीज। और मैं पोज करो पकड़ना। आइए मैं दिखा रहा हूँ इस सरसों के खेत में पहले गाछ हुआ, गाछ से फूल हुआ और फूल से ये सरसों हुआ और सरसों में ये दाना भर रहा है। ये दाना जब गिराना नहीं उसको, और जब ये दाना भर जाएगा तब ये पकेगा और पकने के बाद उसको पेर करके उससे तेल निकाला जाएगा, जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं। सरसों के खेतों को ये लोक लुभावन सरसों के खेत किसका मन नहीं रीझता होगा इस सरसों के खेत को देख करके। और मैं दिखा रहा हूं कि मैं एक किसान हूं, किसान के रूप में दिखा रहा हूं कि आपको इस सरसों के खेत को देखिए कितना सुंदर, ये प्रकृति रानी। हरे रंग की पत्ती है और उसके ऊपर में ये पीला फूल, क्या खूबसूरती है। इस खूबसूरती को देख करके प्रकृति में किसी को भी जी ललचता होगा कि मैं आऊं, इसका दर्शन करूं। और देखिए इसीलिए तो जो किसान होता है, गांव होता है, वो गांव अपने में खूबसूरती होता है। और देखिए मैंने अभी कितनी सुंदर हल्की हल्की हवा चल रही है और मैं दिखा रहा हूं इस सरसों के खेत को। कुछ में फूल आए हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन सारे मनमोहक हैं और एक दूसरे को रिझा रहे हैं। आइए इस देहात में हम सरसों के खेत का आनंद लें। क्या मस्त है, क्या मस्त है, मस्ती भरा ये ग्रामीण जीवन। चलो देहात की ओर चलो, जहाँ पर कि चलिए देहात की ओर चलिए, जहाँ पर कि आपको स्वच्छ वायु मिलेगा, स्वच्छ ये चीज देखने को मिलेगी। और वो भीड़ भाड़ की दुनिया से थोड़ा सा पल, कहता पल भर के लिए कोई हम मुझे प्यार कर ले। और देखिए इस धरती रानी को देखते हैं, धरती रानी कितनी खूबसूरत धरती रानी, ये सुंदर सुंदर फसल दे रही है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस सरसों को खेत को। अब सरसों की दुनिया से मैं हट के आया हूँ इस गेहूं को दिखाने के लिए। देखिए गेहूं को मैं दिखा रहा हूँ, गेहूं को दिखा रहा हूँ और इस खेत को दिखाइए। मैं गेहूं को दिखा रहा हूँ कि ये गेहूं कितना सुंदर है। अभी तो शिशु है, छोटा है, धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ने के बाद इसमें गेहूं के जो फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, फिर दाना पकते हैं और हम सुंदर और मीठी रोटी खाते हैं। मैं दिखा रहा हूं ये गेहूं भी कई तरह की है। बपना 44 है, यूपी 62 है, श्री राम है। और ये सारे गेहूं जो कि
अपनी अपनी अलग, देखिए इधर भी मैं दिखा रहा हूँ गेहूं का खेत। और किसान जो होता है प्रकृति का जवान साधु होता है, और किसान जब सुबह शाम खेत नहीं घूमता है तो उसको मज़ा नहीं आता। मैं दिखा रहा हूँ इस बिहार में, ये बिहार में दिखा रहा हूँ मैं गेहूं का खेत। गेहूं का खेत मेहनत तो है, मेहनत ना होगा, किसान खेती ना करेगा, गेहूं न लगाएगा, सरसों न बुनेगा तो खाएगा क्या, सवाल होता है ये बड़ा चीज। और अब मैं बता देता हूं कि लोग बड़ी मुश्किल से अन्न को उपजाते हैं, और जो किसान हमेशा अपना उपज का उपजा के फसल का खाया है, उसको फिर खरीद के खाने में मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ इन खेतों को देख रहे हैं, और बंद करो, शाम का समय और इस सरसों के खेत में क्या मज़ा आ रहा है, देखते हैं। ये शाम का समय है और सरसों के खेत में सरसों लगी हुई है, शाम का खेत समय, और सरसों के खेत में सरसों का फसल लगा हुआ है। देखिए क्या हरे रंग की, हरे रंग का ये, हरे रंग की ये सरसों है। देखिए मैं इस खेत को दिखा रहा हूँ, हरे रंग की सरसों की खेत को मैं दिखा रहा हूँ। कितना लोक लुभावन है जिंदगी में, देखने के लायक है, देखने के लायक है। आइए इस प्रकृति का जो अभिन्न अंग है, ऐसी चीज जिसको बार बार आपको देखने का जी ललचेगा। आइए देखिए हरे भरे वृक्ष हैं, और यहाँ पर जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये सरसों के फसल लगे हुए, सरसों के फसल लगे हुए हैं। रंग बिरंगी ये सरसों की फसल है, रंग बिरंगी सरसों की फसल है, मैं दिखा रहा हूँ। क्या मजा आ रहा है इस सरसों की फसल को देख करके, तरह तरह के डिजाइन में ये सरसों की फसल है। आप देखिए इस सरसों के फसल को देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, तरह तरह के डिजाइन में है ये सरसों के फसल, लेकिन ऊपर में फूल है और नीचे में उसके फल हैं। धीरे धीरे फल लग रहे हैं, फिर इसमें दाने भरेंगे, मैं दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे इसमें दाने भरे। क्या रमणीक मौसम दिखा रखा है गेहूँ। देखिए इस खेत को देखिए, कितना सुंदर गेहूँ है, कितना सुंदर है। और किसान जब खेत में घूमता है तो उसको बड़ा मजा आता है। वाह वाह क्या सुंदर है। खेती में हर चीज होना चाहिए, हर चीज होना। और इस खेत में मैं दिखा रहा हूँ, ये मसूर है, मसूर। देखिए मसूर का पौधा है, ये भी मसूर अभी पौधा है, बड़ा होगा, फिर इसमें फूल होगा, फल होगा, और फिर मसूर का दाल होगा। क्योंकि अभी ये मौसम है, मौसम, इस मौसम में सारे चीज़ों की खेती होती है, चाहे गेहूं हो, जौ हो, सरसों हो, आलू हो, सारे चीज़। और देखिए मैं पुनः इस लहलहाते खेत को देख रहा हूँ, इस गेहूं के खेत को। क्या लोक लुभावन गेहूं है। ये गेहूं की अलग अलग किस्म मानी जाती है, और ये अलग किस्म की है, और इसको ये जो के द्वारा गेहूं दी जाती है, जो सरकार के द्वारा जो गेहूं अनुदान में दी जाती है, वो गेहूं है। और इसकी एक कमी होती है, एक खूबी भी होती है। ये देखते हैं गुच्छा और झाड़ बहुत है, गुच्छा और झाड़ बहुत है, लेकिन इसके फल कम होते हैं, और कम होते हैं, और उसका उपज भी लगता है कि अन्न से कम होती है, लेकिन किसानों को ये सस्ते दामों में मिलती है। इसीलिए देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत घना होता है, घना होता है। जबकि मैं दिखा रहा था दूसरी ओर अन्य गेहूं को, मैंने देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना घना लग रहा है। या मुझे लगता है कि किसान ने इसकी मात्रा ज़्यादा गिरा दी है, इस कारण से घना लग रहा है। लेकिन बहुत घना भी, क्योंकि इसका अपना एक नाप होता है, एक उसका आकलन होता है कि कितना गेहूं हमको देना है, कितना नहीं देना है। और देखिए इधर सूरज धीरे धीरे
अस्त होता जा रहा है। और इस अस्त होते हुए सूर्य की जब किरण इस पृथ्वी पर आ रही है तो एक लालिमा सी निकल रही है। और देखिए अब क्या मज़ा आ रहा है। देखिए गेहूं के खेत को मैं दिखा रहा हूँ, मैं सरसों दिखा रहा था, मैं मूंग दिखा रहा था, मैं मसूर दिखा रहा था, मैं सारे खेतों को दिखा रहा, मैं आलू दिखा रहा था। और ये मौसम जो है ये समशीतोष्ण जलवायु है, न ठंडा न गर्मी। और अगर इसको ठंडा न मिले, अगर इस गेहूं को ठंडा न मिले तो इसका विकास नहीं होगा। मैं दिखा रहा हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पथरगामा प्रखंड के बलसुंधिया गांव के बैहार में। देखिए जो प्रकृति के किसान, प्रकृति के जवान साधु होते हैं और उसको बड़ा आनंद आता है, इन खेतों में बहुत आनंद आता है। और इस हरे रंग के गेहूं के फसल को देख के आनंद क्यों न आए, क्योंकि ये हरियाली जो है, हरियाली बहुत कुछ बयां करती है। हरा चीज़ खाना चाहिए, हरा चीज़ देखना चाहिए, हरे चीज़ पर चलना चाहिए। मैं आपको भलसुंधिया से दिखा रहा हूँ इस हरे रंग के फसल को। कभी मैं गेहूं दिखाया, फिर मैं सरसों दिखाया, आलू दिखाया। इस प्रकार से इस मौसम में ये सब रबी मौसम कहलाती है, रबी की फसल कहलाती है, जो कि रबी होती है। और इसके पहले धान जो खरीफ की फसल थी, मैं इस फसल को दिखा रहा हूँ। जब आलू देख लिए, सरसों देख लिए, गेहूं देख लिए, तो फिर इस गोभी को क्यों न देखा जाए, फिर इस गोभी को क्यों न देखा जाए। देखिए कितना सुंदर गोभी है। और भले ये छोटा है, लेकिन ये छोटा है तो क्या हुआ, ये लोहे का चच्चा है, क्योंकि इसमें कोई खाद नहीं दिया गया, बिना खाद का ये गोभी मैं दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर लहलहाता हुआ गोभी का फसल है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटा है तो क्या हुआ, लेकिन ये लोहे का चाचा है, ये खाने में बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा है। और मैं दिखा रहा हूँ इधर, और देखिए मैं गोभी के फसलों को मैं दिखा रहा हूँ। अभी तो ये धीरे धीरे फूट रहा है, धीरे धीरे फूट रहा है। मैं दिखा रहा हूँ इस गोभी के फसल को दिखा रहा हूँ। देखिए इस बाग में, देखिए इस बाग में, बगीचे में देखिए कितने सुंदर सुंदर गोभी हैं। और ये गोभी तो इतने मनमोहक हैं कि कहता है आइए खाइए, मुझे स्वाद लीजिए। मैं देखिए कितना स्वादिष्ट सब ये फूल गोभी है, मैं दिखा रहा हूँ, ये फूल गोभी है, कितना सुंदर, मस्त है, मस्त है। इस गोभी को का भक्षण करने की बात सोच रहा हूँ, इसका सब्जी बनाने की बात सोच रहा हूँ। और आज ये गोभी मैं खाऊंगा, क्या मज़ा आएगा। मैंने इस गोभी में खाद नहीं दिया है, बल्कि न्यूनतम ढंग से मैं यहाँ पर कंपोस्ट दिया हूँ। और इसका रंग देखिए कितना सुंदर रंग है, रंग देख के तो मन ललचता है, कितना सुंदर गोभी है। और इसी दौरान मैं दो गोभी को उठाता हूँ, जिसका मैं आज इसका तरकारी बनाया जाएगा, सब्जी, इसका आज सब्जी बनाया जाएगा। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, इस दोनों को मिला करके सब्जी बनाया जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए क्या मज़ा आएगा जब मैं घर के फसल का गोभी खाऊंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बगल में मेरा आलू भी है। और देखिए आलू के पत्ते को देखिए कि जब घर का आलू और गोभी खाऊंगा ना तो क्या मज़ा आएगा, मस्ती आएगा, मस्ती भरा पल, मस्ती भरा पल। आप भी अपने घरों में इस तरह का पैदावार लगाइए और इसका एंजॉय कीजिए। मैं विमल कुमार आपको दिखा रहा हूँ इस फसल को, क्या मज़ा आएगा सरसों के तेल को इस धूप में लगाने में। इस धूप में लगाइए, सुबह के धूप लगाइए और धूप में बैठिए, जो विटामिन डी आपको देते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये शाम का समय, अब ये सारे पेड़ पौधे अवसान की मुद्रा में जा रहे हैं, ये भी आराम करेंगे अभी रात में। और प्रकृति में ऊपर से जो ओस गिरती है उससे ये अपना
भोजन भी प्राप्त, उससे ये अपना इसमें जो फल आएंगे, इसमें फल आएंगे। इस मैं दिखा रहा हूँ इसको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ इस सरसों के खेत को, मैं दिखा रहा हूँ इस सरसों के खेत को। देखिए क्या रोमांटिक लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, एक नज़ारा लग रहा है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, मनमोहक लग रहा है, दिल को झकझोरने वाला लग रहा है।